एसोसिएशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन बेसिक साइंस एजुकेशन तथा नागपुर महानगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अपूर्व विज्ञान मेला का उद्घाटन मनपा शिक्षणाधिकारी साधना संयाम ने किया। इस अवसर पर ART-BSE के अध्यक्ष राजाराम शुक्ला, सचिव सुरेश अग्रवाल, ब्रह्मानंद सवाई प्रमुख रूप से उपस्थित थे। विज्ञान मेला में मनपा शालाओं के 200 विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान मेला के 100 प्रयोग प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पहले दिन बड़ी संख्या में स्कूली छात्र मेला देखने आए। मेला 15 दिसंबर तक सुबह 11 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। अपने घोष वाक्य के आओ करें दोस्ती विज्ञान से को साकार करते हुए 100 प्रयोग प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सभी प्रयोग सहजता से विज्ञान के कठिन नियमों को आगंतुकों को अवगत कराते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है, समझाने के लिए एक छोटी बॉल को दोनों साइड से मुड़ी हुई स्ट्रॉ का प्रयोग किया गया है। ऊपर से बॉल में फूंकने पर वह गोल गोल घूमता है। आमतौर पर किताबों में ही शरीर की भीतरी संरचना को समझाया जाता है, लेकिन जहां शरीर की भीतरी अंगों को जानवर के अंगों के माध्यम से समझाया गया है। पेपर के 5 पिलर्स पर 3 ईंटों को रखा देखकर दंग रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि ईंटों का भार सभी पिलरों पर बढ़ जाता है, इसलिए वह नहीं गिरता। पेंडुलम नाक के पास से छोड़े जाने पर ऐसा लगता है कि वापस आकर नाक से टकराएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हवा से टकराकर पेंडुलम की गति कम हो जाती है। नुकीली कीलों की कुर्सी पर बैठने के बावजूद कील नहीं चुभती। नमस्कार, मैं श्रीमती नीलिमा आढ़ाऊ इस अपूर्व विज्ञान मेला से करीब 17 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं नागपुर महानगर पालिका के स्कूल में शिक्षिका थी, अब रिटायर्ड हो चुकी हूँ। तो यहाँ 1998 से यह मेला शुरू है और वो कारवा अभी भी चल रहा है। हर साल यहाँ करीब 100 स्कूल NMC के स्कूल पार्टिसिपेट करती है। उनके बच्चे यहाँ आते हैं और यहाँ के प्रयोग दिखाते हैं। उसके लिए उसका पहले 2 दिन ट्रेनिंग होता है और बाद में बच्चे खुद प्रयोग का सादरीकरण करीब 5 दिन लगातार करते हैं। इसमें करीब 200 बच्चे रहते हैं और 200 बच्चे अलग अलग प्रयोग दिखते हैं। उसमें सभी प्रयोगों का समावेश किया है। ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स के प्रयोग हमने रखे हैं और जो यहाँ के प्रणेता हैं श्री सुरेश जी अग्रवाल, उनके मार्गदर्शन पे ये सभी प्रयोग बनाए गए हैं या उन्होंने बनाए हैं। और वही ये सभी प्रयोग बेसिक कंसेप्ट्स पे है, यानी जो मूल धारणा रहती है फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, उस पे आधारित है। अभी कुछ सालों पहले हमने इस पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और गणित का भी इसमें समावेश किया है। अलग अलग स्टेट से कुछ साइंटिस्ट अपने यहाँ स्टॉल लगाते हैं, उसका भी आनंद लोग यहाँ लेते हैं। और अलग अलग लोग यहाँ भेंट के स्वरूप में भी देखने के लिए मेला आते हैं। इस साल इस मेले में छत्तीसगढ़ से कम से कम 150 तो 200 बच्चे मेला देखने के लिए उनके गुरुजनों के साथ आने वाले हैं और मेले का आनंद लेने वाले हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसी खुले वातावरण में यह हमेशा होता है कि विज्ञान सहज तरीके से समझे। उसमें कोई जो कल्पना है बहुत या कंसेप्ट बहुत हार्ड भाषा में लिखी जाती है किताबों में, वो सरल भाषा में यहाँ बताया जाए, इसका यह प्रमुख उद्देश्य है। कितने स्कूल आए यहाँ? इसमें करीब हाई स्कूल के 17 से 18 हाई स्कूल के बच्चे शामिल हैं और कुछ 5 से 7 पढ़ने वाले बच्चे, अपर प्राइमरी के करीब 4 स्कूल से बच्चे आए हैं। कितने दिनों तक चलने वाला है यह मेला? करीब 5 दिन से, यानी आज से रविवार तक चलने वाला है। और रविवार हमने इसके लिए रखा है कि कुछ पेरेंट्स भी आते हैं मेला देखने के लिए, तो उनके लिए स्पेशल रविवार भी हमने रखा है। देश भर से रिसोर्स पर्सन प्रतिवर्ष छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करने आते हैं। इस बार कोलकाता से कृष्णेंदु चक्रवर्ती, पटना से जावेद आलम, प्रयागराज से OP गुप्ता, भिंड मध्य प्रदेश से राजनारायण राजौरिया, मेरठ से अलीशा ढाका नई जानकारियां दे रहे हैं। मनपा शालाओं की शिक्षिकाएं नीता गडेकर, दीप्ति विष्ट, नीलिमा अडाऊ, पुष्पलता गावंडे, मनीषा गड्डम्बार, वंदना चौहान, जागृति मेश्राम, सुनीता गुजर, बबीता नायक, उमेश पवार, कृष्णा उजवड़े, शिवानी जैन, तेजस्विनी तारेकर, मनीषा भगत, हिना नाज शेख, नुसरत खालिद विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रही हैं। अपूर्व विज्ञान मेला 15 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 11 से शाम 4 बजे तक
राष्ट्रभाषा भवन परिसर उत्तर अंबाझरी मार्ग आंध्र एसोसिएशन भवन के बगल में विद्यार्थियों, शिक्षकों और विज्ञान प्रेमियों के लिए शुरू रहेगा। प्रवेश निःशुल्क है। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रभाषा भवन फोन नंबर 0712-252-3162 से संपर्क किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट।